हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एमएम मैथ स्टडी में। आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है और इसमें हम देखने वाले हैं मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके हर तरीके के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दो पूरक कोण का अनुपात 4:5 है। पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होगा कि पूरक कोण क्या होता है अपने पास में। पूरक कोण जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि जो 4:5 हमें दिया गया है, तो ये 4x और प्लस 5x, इन दोनों का जो योग है वो बराबर होगा 90 डिग्री के, 90 डिग्री के बराबर होगा। क्योंकि पूरक कोण ये होता है कि उनके कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ से हम देखेंगे 9x बराबर अपने पास आ जाएगा 90 और x का मान अपने पास कितना निकल के आ रहा है 10। हमसे क्या पूछा गया है, पहले कोण के वर्ग का, यानी कि पहला कोण कितना था 4x, तो x बराबर 10 है। 4x बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो गया 40 और दूसरा है 5x। दूसरा कोण अपने पास कितना हो जाएगा 5 और x की जगह 10 लिखेंगे तो 50। ये हो गया अपने पास। हमसे पूछा गया है कि पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात। तो पहला 40 है ना, तो 40 का स्क्वायर यानी कि 40 गुणा 40, इसका अनुपात निकालना है हमें 5 दूसरे से। और दूसरा कितना है 50 गुणा 50। यहाँ से हम देख रहे हैं 0 से 0 कट जाएगी इनकी, तो क्या आ गया अपने पास में 16:25। ये अपने पास इनका अनुपात निकल के आ गया ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इनका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल हमें दिया गया है, यदि 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमें निकालना है। यानी कि 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 12 CP, ये बराबर होगा किसके, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के SP के बराबर कर देंगे। यहाँ से हम CP और SP का रेशो निकाल लेंगे। CP और SP का रेशो अपने पास कितना आ जाएगा, इसको 4 से काटेंगे तो 2 और ये कट जाएगा 3 बार, यानी कि 2:3 अपने पास निकल के आ गया। अब लाभ निकालना है हमें, तो CP पे हम देख रहे हैं कितने का लाभ हो रहा है 1 का, और किसके रेस्पेक्ट में निकलता है CP के, CP का मान कितना है 2, यहाँ पे लिख देंगे और गुणा 100। 2 से इसको काटेंगे तो 50 आ जाएगा, यानी कि अपने पास में लाभ निकल के आ गया कितना 50%। ये दे रखा है हमें ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा 50%। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3 हमें क्या दिया गया है। तीसरा सवाल हमें ये दिया गया है कि निम्नलिखित में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ये दो संख्याएं दी गई है, हमें इनका इकाई अंक निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इनकी घात है, जैसे 102 है और 103 है, इसमें हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे दोनों में। जो भी शेषफल बचेगा उसको जो है इस संख्या की घात लगा देंगे। जैसे कि संख्या है अपने पास में 1 2 3 और 4, इसकी घात हम क्या लगाएंगे, इसे 102 में 4 का भाग देंगे। तो 102 में हम 4 का भाग देंगे, अपने पास शेषफल कितना निकल के आएगा कि 4 से इसको काटेंगे 2 बार चला जाएगा, 2 बचेगा 22 हो गया। 22 में फिर 4 का देंगे तो 5 बार, तो अपने पास कितना शेषफल निकल के आ रहा है 2 शेषफल निकल के आ रहा है, उसको यहाँ पे लिख देंगे और प्लस 1 2 3 और 4, यानी कि 1234 है। और 103 में जब हम 4 का भाग देंगे तो अपने पास कितना निकल के आ रहा है, यहाँ से 3 शेषफल निकल के आ जाएगा, उस 3 को यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे, इकाई अंक 4 है और ये 4 के घात 2 है, स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर अपने पास कितना होता है 16, और 16 का इकाई अंक क्या आ रहा है 6, प्लस यहाँ पे देखेंगे 4 की घात 3, यानी कि 4 गुणा 4 गुणा 4। यहाँ से जब हम इसको करेंगे तो आ जाएगा 16, 16 का इकाई अंक कितना आ गया 6, और इस 6 को वापस इस 4 से गुणा करेंगे, इस 4 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 24, और 24 का इकाई अंक क्या है 4 है, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास 10 आएगा, और हमें क्या है इकाई अंक लेना है, यानी कि 0, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन है। तो इस तरीके से इसको आपको सोल्व करना है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल 4 में बोला गया है, दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 3:4 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी
3 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी। अब इसको कैसे करेंगे, हमें क्या है उनकी स्पीड का रेशो दिया गया है, उनकी जो स्पीड है वो क्या दी गई है 3:4। और दूसरी जो रेलगाड़ी है वो 3 घंटे में क्या करती है 300 किलोमीटर चलती है, यानी कि 300 किलोमीटर जो है 3 घंटे में चलती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड अपने पास निकल के आ जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे रेशो में हमें दिया गया है 4, तो ये 4 जो है किसके बराबर हो जाएगा, इस 100 के बराबर। एक का मान निकालेंगे तो कितना आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा अपने पास निकल के आ गई इसकी स्पीड। हमसे क्या पूछा गया है, पहली रेलगाड़ी की गति। इसका रेशो अपने पास कितना है 3 है, 3 अनुपात है, और एक का मान अपने पास कितना निकल के आया है 25, तो 3 का कितना आ जाएगा 3 गुणा 25, ये कितना हो जाएगा अपने पास में 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हमें निकालना था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब, 75 किलोमीटर प्रति घंटा पहली रेलगाड़ी की गति अपने पास निकल के आ जाएगी। अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 5। पांचवा सवाल है, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात है 3:4। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1728 है तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। अब इसमें क्या करेंगे, जो 3:4 हमें दिया गया है इसको हम 3x और 4x लिखेंगे। हमें क्या है इनका गुणनफल दिया गया है तो इनका गुणा कर देंगे और बराबर कर देंगे किसके, इस 1728 के। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 12x² बराबर आ रहा है अपने पास 1728। x² का मान कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, जब इसको काटेंगे तो एक बार और ये जाएगा 4 और 4, 144 बार। x का मान निकालेंगे तो 144 का अंडर रूट हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा अपने पास 12x का मान निकल के आ गया। जब अपने पास x का मान आ गया, हमसे पूछा गया है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या यानी कि अनुपात में देखेंगे तो हम क्या है 4 अनुपात बड़ा है, तो x का मान 12 है, 4x का मान कितना निकल के आ जाएगा 4 गुणा 12, ये अपने पास आ गया 48। और ये हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हमसे छोटी संख्या पूछी जाती तो हम क्या करते 3x का मान निकालते, जो अपने पास 3 गुणा 12 36 निकल के आ जाती। तो ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या हमसे बड़ी पूछी गई थी, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 48। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। छठा सवाल है अपने पास, निम्नलिखित बंटन का माध्य क्या होगा। यानी कि हमें जो है ये संख्याएं दी गई है, हमें इनका माध्य निकालना है। अब माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये संख्याएं इन सभी को ऐड करना पड़ेगा, फिर ये जितनी संख्या है उतनी संख्या का इसमें भाग देना पड़ेगा। तो अब इनको ऐड करने कहाँ तक बैठेंगे हम, इन सभी को तो ऐड करेंगे नहीं क्योंकि हमें समय भी बचाना है। तो हम क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे इकाई अंक सबका अलग अलग है इसमें ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे इन सभी संख्याओं के इकाई अंक को ऐड कर लेंगे। जब इनका इकाई अंक हम ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4 और 3 7, 7 और 6 13, यानी कि 3 इकाई अंक आ रहा है। 3 और 4 7 हो गए, 7 और 9 जो है 16 हो गई, 6 इकाई अंक हो गया 16 का, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 में वापस फिर इकाई अंक लेंगे तो 1 आ गया, उस 1 को 7 में ऐड करेंगे तो अपने पास आ गया 8, और 8 में 9 को जब हम ऐड करेंगे तो अपने पास आ गया 17, 17 का इकाई अंक आ गया 7, उस 7 को जो है 9 ऐड कर देंगे तो 9 और 7 आ गया अपने पास में 16, यानी कि इकाई अंक अपने पास निकल के आ रहा है 6। संख्याएं कितनी है, ये टोटल 10 संख्या है। तो जब इसमें हम भाग देंगे तो हमें पता है कि 0.6 जो 0.6 निकल के आएगा, और 0.6 हमें ए के ऑप्शन में दे रखा है बी में। तो इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हैं, इन सभी संख्याओं को लिख के ऐड करेंगे फिर उसमें भाग देंगे तो आप सीधा इकाई अंक से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। सातवां सवाल है, एक पर्स में 455 रुपये हैं जिसमें 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 2:4:5 के अनुपात में है। तो पर्स में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये हमें ज्ञात करनी है। अब अपने पास क्या है उसमें, एक तो 1 रुपये का और 2 रुपये का और 5 रुपये का सिक्का है उसमें। 1 रुपये के सिक्के का अनुपात कितना है 2, 2 रुपये का कितना है 4 और 5 रुपये का कितना है 5 है। जब 2 सिक्के हैं 1 रुपये के तो ये कितने हो जाएंगे 2 रुपये, और 4 सिक्के हैं 2-2 रुपये के तो कितने रुपये हो गए 8 रुपये, और 5 रुपये के 5 सिक्के हैं यानी कि 25 रुपये। ये जो है अपने पास में पैसे निकल के आ गए, यानी कि रुपये जो है
वो निकल के आ गई। ये सिक्कों की संख्या नहीं है, अपने पास रुपए की संख्या है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो अपने पास आ रहा है 8 और 10 और 25, ये आ गया अपने पास 35 रुपये जो है अपने पास निकल के आ रहे हैं। और इसने हमें कितना दिया गया है, 455 रुपये। यहाँ से हम इसके बराबर कर देंगे। एक का मान जब हम निकालेंगे तो अपने पास कितना निकल के आ जाएगा, 1, और ये आ गया अपने पास में 3। एक का मान अपने पास 13 निकल के आ गया। हमसे पूछा गया है 2 रुपये के सिक्के की संख्या। 2 रुपये के सिक्के की संख्या अपने पास कितनी थी, 4। एक का मान 4 है, एक का मान 13 है, तो 4 का मान कितना आ जाएगा, 13 गुणा 4, ये कितना हो गया अपने पास, 52 सिक्के। यानी कि 2 रुपये की जो सिक्कों की संख्या है वो 52 है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस सवाल को सोल्व करना है कि हमें सिक्के की संख्या दी गई है, इतने सिक्के हैं और इतने इतने रुपए के हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको पहले पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि इतने सिक्के थे, इतने रुपए के हैं, तो इतने रुपए हो गए, और इस रुपए को जो है, ये जो हमें रुपए दिए गए हैं इनके बराबर कर लेंगे और एक का अनुपात निकाल के जो हमसे पूछा गया है वो निकाल लेंगे। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। 8वां सवाल है, यदि P और 416 11 से विभाजित हो तो P का निम्नतम प्राकृतिक मान ज्ञात कीजिए। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि 11 से विभाजित का रूल अपने पास क्या होता है, ये संख्या है P, 4, 1 और 6। 11 से विभाजित करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पहली संख्या है ये वाली और ये वाली, इन दोनों को ऐड करते हैं, और दूसरी वाली और उसके बाद वापस एक छोड़ के चौथी वाली, इनको ऐड करते हैं और इनका अंतर निकालते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं 6 और 4 अपने पास कितना हो जाएगा, 10, और P और 1 कितना हो जाएगा, P + 1। हम इनका अंतर निकालेंगे तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो अपने पास क्या आ रहा है, 9 - P। यानी कि इनका जो अंतर है, या तो वो ऐसी संख्या है आए जो 11 से विभाजित हो जाए, या फिर वो 0 आए। इन दोनों में से हमें वो संख्या लानी रहती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे या तो इसका अंतर ऐसी संख्या है कि वो 11 से विभाजित हो जाए या 0 हो जाए। 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें P का मान 9 रखेंगे। P का मान 9 रखेंगे तो ये संख्या 0 हो जाएगी। यहाँ पे हम 9 रख देंगे तो ये संख्या 0 हो जाएगी, यानी कि P का मान जो है 9 होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। ये 11 से किसी संख्या को विभाजित करने का नियम है, तो आप इसको ध्यान में रखिए और इस तरीके से इसको सोल्व करिए। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। 9वां सवाल है अपने पास, एक दुकान प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन और प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक टीवी निःशुल्क देती है। कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टीवी दोनों प्राप्त होंगे। यानी कि कोई दुकान है, वो अपने 30वें जो ग्राहक है उसको गिफ्ट कूपन देती है और 100वें ग्राहक को जो है टीवी मुफ्त देती है। तो हमें निकालना है कि कौन सा ऐसा ग्राहक है जिसको जो है गिफ्ट कूपन और टीवी दोनों प्राप्त होंगे, ये हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ये दोनों ग्राहक है, एक तो 30वें नंबर का और 100वें ग्राहक का, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। 30 और 100 का एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम अपने पास कितना निकल के आ जाएगा, 300। यानी कि जो 300वां ग्राहक है उसको गिफ्ट कूपन और टीवी दोनों प्राप्त होंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके के सवाल को आपको जब भी सोल्व करना हो उसका एलसीएम निकाल लेना है बस। अगला सवाल देखते हैं, अपना लास्ट सवाल, 10वां सवाल। सवाल नंबर 10 है, रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर पर एक राशि का निवेश किया। सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर समान राशि का निवेश किया। सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या होगा। अब एक चीज़ देखिए, दोनों की राशि जो है समान है, जैसे ये रीता है और ये सीता है, इसकी राशि भी P है और R कितना है, 2.5%, ये 2.5% और गुणा समय, इसने 4 वर्ष के लिए लगाया है। सीता है, इसकी भी राशि P है, इसने भी वही 2.5% दर से लगाया है और इसका समय कितना है, 6 वर्ष है, बटे 100 और बटे 100। हमें क्या है, इनका अनुपात निकालना है। तो जो चीज़ें कट रही है उसको काट देंगे, P से P कट जाएगा, 2.5 से 2.5, 100 से 100, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार, 2 से इसको 3 बार,
रीता और सीता का अनुपात कितना निकल के आ गया, 2:3। तो आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 2:3 आया, ऑप्शन सी इसका लगा के आ जाएंगे, और बाद में जब बाहर आके पता लगेगा एग्जाम देके कि इसका जवाब जो है हमने गलत लगा दिया, तो ये सवाल उनका गलत हो जाएगा। इसमें हमसे पूछा गया है सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या होगा, यानी कि सीता और रीता का अनुपात निकालना है हमें, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा 3:2। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका जवाब जो है वो हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ के देना है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 3:2। ये वाला इसका जवाब नहीं देना है, ये वाला देना है। तो ये थे आपके 10 सवाल। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।